मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है। हम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आए हैं। प्रतापगढ़ जैसा कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के आंवले के लिए जाना जाता है और न्यूट्रिशनली वहाँ क्लाइमेट की ऐसा क्लाइमेट है कि आंवले की वहाँ पे बहुत अच्छी प्रजातियाँ पैदा होती हैं। सारे हाइब्रिड्स का डेवलपमेंट भी उसी धरती पे हुआ है। सो वहाँ का ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी प्रतापगढ़ का आंवला ही है। सो यहाँ पे हमने आंवले को बहुत विशेष तरीके से प्रोसेस किया है, जिसमें बिना उबाले, बिना मेटल इंटरेक्शन, डाइल्यूशन और मोरओवर सिंथेटिक प्रिजर्वेशन के आपको आंवले का मुरब्बा मिलेगा और आंवले की कैंडीज़ मिलेंगी, जो कि आप अगर चाहें तो सिंगल क्लीनिंग के बाद डायबिटिक एंड BP पेशेंट को भी दे सकते हैं। सो 1 किलो मुरब्बा खाने का मतलब है 750 ग्राम चीनी नहीं खानी है हमको। और धागे वाली मिश्री है जो कि प्योरली अल्कलाइन है, शुगर की तरह एसिड नहीं है। सो उसका बहुत कहीं कोई नुकसान भी आपको सामान्य तरीके से देखने में नहीं आता। अभी हमने सर आंवले की बहुत सारी हमारी आपकी जानकारी आंवले के बारे में ये थी कि आंवले को जला लो, भून लो, काट लो, गला लो, विटामिन C कहीं नहीं जाता है। लेकिन आज की डेट में ये तर्क सम्मत नहीं रह गया है, क्योंकि जिस समय ये बात करी गई थी उस समय का परिवेश अलग था, उस समय के वेसल्स अलग थे, उस समय की बात अलग थी। और अभी इसी वजह से अब आज की डेट में जब हम आंवले को प्रोसेस कर रहे हैं तो 100 ग्राम कच्चा आंवला जहाँ औसतन 1080 मिलीग्राम विटामिन C है, लेकिन 100 ग्राम मुरब्बे तक आते आते ये बहुत कम रह जाता है, जो कि हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल नहीं रह जाता है। सो हमने यहाँ पे बिना आंवले को उबाले मुरब्बा प्रोसेस किया है, मेल्ट एंड पोर में है, चीनी को हटा करके धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारा जो वंडर प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पे आंवले का पंचांग प्रोसेस किया हुआ है। आंवले के पंचांग का मतलब है आंवले की जड़, उसकी छाल, उसकी पत्तियां, उसके फल का गूदा और बीज समेत निचोड़ा रस। अब हम R&D जो कर आई कि जितना ज़्यादा हम आंवले को प्रोसेस करते जाएंगे उतना ही विटामिन C का लॉस होगा। मीन्स बॉइलिंग, मेटल इंट्रैक्शन, डाइल्यूशन, सिंथेटिक प्रिजर्वेशन, वाइट शुगर एंड वाइट सॉल्ट, इनसे विटामिन C को कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा था। तो अभी क्या किया गया, हमने उन्हीं 6 स्टेप्स को जब हटाया तो 2 ही तरीका बचा, या तो हम लकड़ी की कच्ची घानी में निचोड़ करके आंवले को पी लें, और या तो जैसे घर में चटनी बनाते हैं उसके गूदे का हम कुछ कर लें। इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ के साथ में आंवले का पंचांग बनाया गया है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि आंवले के वृक्ष का कोई सा भी ऐसा अंग नहीं है जो मानव जाति के लिए अमृत ना हो। सो हमने आंवले की जड़, उसकी छाल, उसकी पत्तियां, उसके फल का गूदा और बीज समेत निचोड़ा रस, ये 5 एलिमेंट को लेकर के आंवले का पंचांग बनाया है, जिसमें आंवले की जड़, छाल, गूदा, पत्ती, ये 4 पार्ट जो है वो पेस्ट के रूप में है, और लकड़ी की कच्ची घानी में बीज समेत निचोड़ा रस ये है। सो जैसे दही में काला नमक जीरा डाल के छाछ पीते हैं, वैसे 4 चम्मच गूदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम 1 आंवला, 4 चम्मच रस 1 गिलास पानी में मिलाएंगे तो एक आंवले का पंचांग बनता है, जिसका हमारा 300 सेकेंड्स का एक चैलेंज है। किसी भी तरीके का इंडाइजेशन, मसलन बिना इनोडाइजीन के काम न चलने की स्थिति हो, गैस बनी हो, एसिड बना हो, 1 गिलास पानी में 4-4 चम्मच डाल करके गर्म पानी में घूंट घूंट करके अगर हम पिलाने में सक्षम हैं, मुंह में लार में जितनी लार ज़्यादा मिल करके वो पेट में जाएगा, स्टमक में जा करके हमारे जठर रस को स्ट्रेंथ मिलेगी, एसिडिक pH बढ़ेगा और हमारे आमाशय का pH 1.5 से 2.5 लाने में ये मददगार होगा। तो जो आंतों में सड़ता पड़ा भोजन है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, एसिडिक pH बढ़ेगा और वो पाचन में चला जाएगा। सेम इसी तरह से अब यहाँ पे पंचांग के लिए आंवले की जड़, छाल, गूदा, पत्ती, रस, ये इनको दोनों को मिलाएंगे तो पंचांग बनेगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमने क्या किया हुआ है कि आंवले को सुबह और शाम के हिसाब से अलग अलग इस्तेमाल के हिसाब से इनको 2 वेरिएंट दिया है। पहला तो क्या है कि सुबह के टाइम में हमको क्या ज़रूरत होती है, अगर हम पहले रात की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे इसमें 2 वेरिएंट हैं पेस्ट के रूप में, आंवले की जड़, छाल, गूदा, पत्ती, 16 डाइजेस्टिव हर्ब्स के साथ। तो ये पर्टिकुलर 2 वेरिएंट हैं, एक में गुड नाइट लिखा है, एक में हैप्पी मॉर्निंग लिखा है। तो पहले हम गुड नाइट की बात कर लेते हैं। आंवले की एक प्रॉपर्टी है कि जिस एलिमेंट के साथ आंवले को हम प्रोसेस करते हैं, आंवला उसी के लिए एज एन कैटलिसिस काम करने लगता है। अब क्या है कि रात में जब अपन डिनर करते हैं तो वहाँ पे क्या ज़रूरत होती है हमको, अभी क्या है ना, अभी एपिटाइजर्स की ज़रूरत होती है कि, और पिछले 12 घंटे की अगर कोई अपच है तो वो ठीक हो जाए, अगले 12 घंटे तक हमारा मेटाबॉलिज्म अप टू द मार्क रहे,
तो उसके लिए क्या है कि इसी आंवले की जड़, छाल, गूदा, पत्ती के साथ में जैसे ही 16 डाइजेस्टिव हर्ब्स मिलाई जाती हैं, जो च्यवनप्राश में भी डाली जाती हैं हमारे आपके पाचन के लिए, जिसमें भुना हुआ जीरा, जावित्री, लौंग, तेजपत्ता, मुलेठी, जायफल, हर्रड़, बहेड़ा, काला नमक, सेंधा नमक, पिपरी, सौंठ, लौंग, बड़ी इलायची, सौंफ एंड सो ऑन। तो वो सारी हर्ब्स इस पेस्ट का पार्ट हैं। अच्छा, उसका रीज़न क्या है कि आपने सुना होगा कि आंवले को जिस एलिमेंट के साथ प्रोसेस करेंगे उसी का कैटलिसिस है। मुरब्बा ठंड में बनता है, गर्मियों में खाते हैं, चूँकि चीनी की तासीर ठंडक पहुंचाना है तो मुरब्बा एज एन कूलेंट काम करने लगता है, और वही आंवला, गुड़ और गर्म हर्ब्स के साथ च्यवनप्राश बनता है, ठंड में गर्मी देता है। तो जब तक ये जड़, छाल, गूदा, पत्ती था, ये पेस्ट के रूप में विटामिन सी का रिसोर्स था, जैसे इसमें 16 डाइजेस्टिव हर्ब्स मिलाई गई, पूरी की पूरी बॉटल का नेचर एज एन डाइजेस्टिव हुआ, तो इसके डाइजेस्टिव वर्जन की आवश्यकता हमको डिनर के 10 मिनट पहले या साथ में है कि पिछले 12 घंटे की कोई अपच है वो ठीक हो जाए, अगले 12 घंटे तक हमारा मेटाबॉलिज्म अप टू द मार्क रहे। तो आंवले की जड़, छाल, गूदा, पत्ती 4 पार्ट पेस्ट का ये गुड नाइट वाला वर्जन जो 16 डाइजेस्टिव हर्ब्स के साथ है, इसी 4 चम्मच रस के साथ दिया जाता है 1 गिलास गर्म पानी में। लेकिन रात में 11 बजे के बाद हमको पता है कि एक ऑटोनोमस क्लीनिंग होती है हमारे आपके शरीर में, सारा टॉक्सिन अनयूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सुबह इंटेस्टाइन की लास्ट लेयर में, लोअर एब्डोमेन में मिलता है, उसको न्यूट्रलाइज करके फ्लश आउट करना हमारा मोड होता है। हमारे बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे जो आधे नींबू के छिलके के साथ दिन की शुरुआत करते थे। नींबू, संतरा, मौसमी, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जितना उनके अंदर एसिड भरा हुआ है उतना ही एंटा एसिड उनके छिलके हैं, पील्स हैं। तो हमने क्या किया, सुबह के टाइम में हमको अल्कलाइन की ज़रूरत है क्योंकि सारे टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना है, और इसी आंवले की जड़, छाल, गूदा, पत्ती को जैसे ही 30% लेमन पील एंड ऑल के साथ ट्रीट किया गया, ये पूरी की पूरी बॉटल का नेचर एज एन अल्कलाइन हो गया, जिसकी आवश्यकता हमको सुबह सुबह होती है। तो सुबह उठते ही 1 गिलास जो अपन गर्म पानी पीते हैं, वहाँ पे हैप्पी मॉर्निंग का 4 चम्मच, इसी 4 चम्मच आंवला रस के साथ में हम देते हैं। सो हाउ इट शुड बी यूज। सो सुबह के टाइम में 4 चम्मच हैप्पी मॉर्निंग वाला पेस्ट, 4 चम्मच रस। रात में जब अपन डिनर करते हैं तो वहाँ पे गुड नाइट वाला 4 चम्मच, इसी 4 चम्मच रस के साथ दिया जाता है। अब ये काम कैसे करता है, इसका बेसिक प्रोसेस ये है, हमको सबको पता है कि जिस व्यक्ति का आमाशय ठीक होता है, स्टमक ठीक होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टमक में एक ही प्रोसेस हैपन होता है कि वहाँ पे जठरस का स्राव होता है भोजन के पहुँचने पर। जठरस भोजन को गला करके उसको आगे भोजन को पचा करके न्यूट्रिएंट्स को लीवर, ब्लड में इन्वॉल्व कराता है, और जो कचरा है उसको फ्लश आउट के लिए प्रिपेयर करता है। सो जब उम्र बढ़ने से, इम्यूनिटी घटने से या किसी नेगेटिव फूड हैबिट्स की वजह से हमारी आंतों में जो जठरस का स्राव हो रहा होता है, उसका जो पीएच लेवल है, एसिडिक पीएच कम होने लगता है, जो 1.5 से 2.5 औसतन माना जाता है हमारे स्टमक का पीएच, जब वो कम होने लगता है तो भोजन के ऊपर स्राव तो हो रहा है, लेकिन वो भोजन को गलाने में अच्छे से सक्षम नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आंवला दुनिया का चूँकि मोस्ट नेचुरल कॉन्सेंट्रेटेड एस्कॉर्बिक एसिड है, जैसे ही हम इसको 1 गिलास पानी में 4-4 चम्मच डाल करके घूंट घूंट पिलाते हैं कि मैक्सिमम लार के साथ मिल करके जा सके, तो ये बेस्ट एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी टॉक्सिन, एंटी एमेटिक, एंटी स्पॉस्मोडिक क्लीनिंग करते हुए गया, और बाद में जा करके आमाशय में पहुंचते ही जठराग्नि एक्टिवेट होती है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और जो सड़ता हुआ भोजन है उसी अनयूज्ड एसिड का, जो कि हमको एसिड इस्तेमाल नहीं हुआ था भोजन को पचा पाने में, एसिडिटी के तौर पे पड़ा था, उसी का इस्तेमाल करता है और भोजन को पचा करके आगे बढ़ा देता है, जिसमें कि जिसके ना पचने से जो उसमें स्टिकी कंटेंट लिपिड्स के रूप में आगे हमारे ब्लड तक पहुँचते हैं, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल हैं, जो आधी पची कैलोरीज हैं, जो कचरा भोजन जो पहुंचता है उसमें जो कैलोरीज हैं, वो भी जब ब्लड में लीवर के थ्रू मिलता है, हमारा लीवर फैटी होने लगता है। प्लस क्या है, हमारे को कैलोरीज की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है, बहुत सारा टॉक्सिन क्या है सीधा एज इट इज़ ब्लड में इन्वॉल्व होता है, ब्लड गाढ़ा होता है, और बाद में जा करके ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है, हार्ट को दिक्कत करता है, और लास्ट में हमारी जो नेफ्रो नाम की जो झिल्ली है, जो जो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का काम करती है, हमारी किडनी में है, उसको भी हार्म पहुंचाता है और नुकसान होता है। तो जैसे ही हम ये सुबह शाम ये 4 चम्मच गूदा, 4 चम्मच रस, इनको क्या है किसी को देना शुरू करते हैं, ये क्या है कि हमारे आपके स्टमक में जा करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मीन्स उसको स्ट्रेंथ मिलती है, जठराग्नि एक्टिवेट होती है, और उसके बाद क्या है वो भोजन पाचन में चला जाता है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 4 चम्मच गूदा, 4 चम्मच रस मिला के अगर हमने किसी को दिया तो औसतन 150 से 22 नींबू, 30 संतरों का एंटीऑक्सीडेंट है। एक बहुत अच्छी मात्रा में हमको फाइबर भी मिल रहा है, विटामिन B1, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, नियासिन, कैरोटीन, थायमिन और राइबोफ्लेविन है।
दुनिया का बेस्ट एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी टॉक्सिन, एंटी हेमेटिक, एंटी स्पॉस्मोटिक भी है। और ये सब कुछ हैपन हो रहा है ₹3.25 पर ग्लास की कॉस्टिंग में, जितने में ना तो आधा कप चाय बनती है और ना ही कभी किसी को कभी किसी व्यक्ति को जो है आप एक कच्चा आंवला ला करके इस तरीके से प्रोसेस करके घर में भी खिला सकते हैं। सो सुबह के टाइम में 4 चम्मच ये रस, 4 चम्मच नींबू के छिलके के गूदे के साथ, अल्कलाइंस के साथ हैप्पी मॉर्निंग वाला पेस्ट। और रात में जब अपन डिनर करते हैं तो वहाँ पे हमको ज़रूरत क्या होती है, अल्कलाइंस की, डाइजेस्टिव्स की, एपेटाइजर्स की। तो रात में डिनर के टाइम में ये हैप्पी मॉर्निंग वाला 4 चम्मच, इसी 4 चम्मच आंवला रस के साथ 1 गिलास पानी में डाल करके घूंट घूंट देते हैं डिनर के 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, सो दैट अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। स्टमक क्या है कि जो कचरा है वो फ्लश आउट में भी चला जाता है, उसके बाद किया गया भोजन अच्छे से पचता है और पाचन संबंधी कोई नकारात्मकता से हम बच सकते हैं। जी, अगर अब इसी को और एक्टिवेट करना हो और बेहतर पाचन चाहिए तो हमने इसी आंवले के रस को जब 2.5 से 3 साल तक फर्मेंट कराया नेचुरल प्रोसेस में, तो ये आंवला सिडार बन करके आता है, आंवला सिडार विनेगर। जैसे हम एप्पल सिडार विनेगर पीते हैं, जैसे हम जामुन का सिरका पीते हैं, उनका लॉजिक यही है कि हम अपनी जठराग्नि को एक्टिवेट करना चाहते हैं सो दैट पाचन में मदद मिल सके और हमें कोई दिक्कत ना हो पाचन संबंधी। तो इसी आंवले के रस को जब 3.5 से 4 साल तक ओपनली फर्मेंट कराया जाता है तो ये आंवला सिडार विनेगर बनता है, जो कि हमारे आपके स्टमक में जो स्टमक का जो पीएच है 1.5 से 2.5 उसके सबसे नियरर है जितने भी सिडार्स हमको मिलते हैं। कैलोरी का पार्ट इसके फर्मेंट हो चुका होता है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट सेम है। तो अगर हमको और बेहतर जठराग्नि को एक्टिवेट करना है तो ये 4 चम्मच जब हम रस लेते हैं, 4 चम्मच आंवले की जड़ छाल गूदा पत्ती के साथ पंचांग के रूप में, तो वहाँ पर अगर ये 2 चम्मच विनेगर भी उसके साथ आंवला सिडार विनेगर भी डालेंगे तो इनको और बेहतर मदद मिलती है। सो आज से, अभी से, यहीं से इन जनरल पेट संबंधी किसी समस्या के लिए हमारे को जनरली किसी फिजिशियन को संपर्क नहीं करना। मींस इनो, डाइजीन, हाजमोला जैसे जो सिंथेटिक डाइजेस्टिव्स हैं, एपिटाइजर्स हैं, ना तो उनको लेने की आवश्यकता है और ना ही हमको किसी तरीके की निगेटिविटी में फंसना है। और अगर 40 साल से कोई व्यक्ति एंटासिड का कंजम्पशन कर रहा हो तो हमारा ये एक चैलेंज है कि अगर आप हम इनको रेगुलर रूटीन में उनको देना शुरू करते हैं तो पहले दिन से मोर ओवर इसके कंजम्पशन की, एंटासिड्स के कंजम्पशन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सो इस्तेमाल किया जाए। और इंडियन आयुर्वेदा में जो आंवले के रिगार्डिंग जो स्ट्रेंथ है उसको जितना मिनिमम प्रोसेस करेंगे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट हमें मिलेंगे। हमने वही एक कोशिश करी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आप भी इनको इस्तेमाल करके देखिए, आपको निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा। सो अगर आप इनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो नॉर्मली ये 460 रुपये की एक बॉटल है, लेकिन यहाँ पे हम ब्रांड प्रमोशन में हैं। सो हमारी कोशिश ये है कि लोगों को इनको फैक्ट्री प्राइस पे ऑफ़र किया जाए। ये 460 की एक बॉटल ना हो करके, जिससे 60 ग्लासेस बनते हैं, 460 की एक ना हो करके, 920 की 2 बॉटलें ना हो करके, अभी हम प्रेजेंट टाइम में 1200 में 4 बॉटलें लोगों को सर्व कर रहे हैं। और अगर आप डिलीवरीज भी चाहते हैं तो प्लस अभी इसको क्या है कि कुरियर चार्जेस वगैरह लगा करके जो भी चार्जेस होंगे वो पे करके आप इनको मंगा सकते हैं। सो रेगुलर रूटीन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आंवले के बारे में जो कहा गया था कि ये वही आंवला है जिसको खा करके चमन ऋषि 80 से 18 साल के हो गए थे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो टनों आंवला पी करके बूढ़े हो रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हमको अलग परिणाम मिलेगा और एक अलग परिभाषा आंवले के रिगार्डिंग इंडियन आयुर्वेदा में लिखी जा सकती है। वो प्रिपरेशन हमने करी है और ये जो प्रोसेसिंग है इसको हम डे बाई डे डेली एनहांस कर रहे हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये और इफेक्टिव होने की तरफ बढ़ता जा रहा है और आप इसका इस्तेमाल करें और निश्चित तौर पे आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।